पुलिस कमिश्नर सिस्टम। आप लोग काफ़ी ज़्यादा ये वर्ड हैं जो कि मध्य प्रदेश में सुन रहे होंगे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में सिस्टम लागू होने वाला है। तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम आखिरकार क्या है? पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। पुलिस कमिश्नर सिस्टम कैसे काम करेगा, पुलिस कमिश्नर सिस्टम से क्या होगा और इससे पुलिस को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे। वैसे मैंने इसके बारे में एक वीडियो बना दिया है। मैंने उसमें बताया था कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने वाला है, उसमें ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया था मैंने। लेकिन आज के इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बारे में। ओके, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने घोषणा की है कि अब हम मध्य प्रदेश के केवल 2 जिले जो कि महानगर हैं, जिनको हम कहते हैं भोपाल और इंदौर में, हम अपना पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने वाले। वैसे तो जो कि हमारे इंडिया के काफ़ी जिलों में ये सिस्टम लागू है, यानी 8-10 जिलों में शायद सिस्टम लागू है, लेकिन अब मध्य प्रदेश के भी 2 जिलों में ये सिस्टम है, पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा। जो कि उन्होंने 21 तारीख को इसकी घोषणा की थी। ठीक है, 21 तारीख को यानी कि 21 नवंबर को इसकी घोषणा कर दी गई है कि भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाएगा। तो चलिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि कमिश्नर सिस्टम क्या है, ये पुलिस कमिश्नर सिस्टम क्या है, हम इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। देखिए दोस्तों, आज़ादी से पहले अंग्रेजों के दौर में कमिश्नर जो कि प्रणाली लागू थी, आप सभी को पता भी होगा, जो भी कंपटीशन की स्टडी कर रहा है उनको पता होगा कि अंग्रेजों के समय में ये सिस्टम लागू था पहले। लेकिन दोस्तों इसे आज़ादी के बाद में भारतीय पुलिस ने भी अपनाया था। इस वक्त यह व्यवस्था देश के 72 से अधिक महानगरों में लागू थी। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के भाग 4 के तहत जिला अधिकारी के पास पुलिस पर नियंत्रण करने के कुछ अधिकार होते हैं। इसमें दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कानून और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की कुछ शक्तियां देते हैं। देखिए दोस्तों, एक भारतीय दंड विधान है, भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 का पार्ट 4 है। वहाँ पर पुलिस पर कुछ कंट्रोल लगाया जाता है। जिला अधिकारी है, जो हमारे जिले का अधिकारी होता है, जिसे हम कहते हैं कलेक्टर, वो कलेक्टर होता है, पुलिस पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, लेकिन जब जो सिस्टम है वो लागू हो जाता है, जिस जिले में लागू हो जाता है, तो जो जिला अधिकारी होता है, जो कलेक्टर होता है, उससे कुछ अधिकार ले लिए जाते हैं। और दोस्तों किसे दे दिए जाते हैं? वो दे दिए जाते हैं दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी के तहत हमारे जो कि कमीशन सिस्टम है, पुलिस को दे दिए जाते हैं कुछ, जिसे हम कहते हैं मजिस्ट्रेट पावर। और वो मजिस्ट्रेट पावर किसके पास में आ जाती है? वो आ जाती है हमारे पुलिस के पास में आ जाती है, जिसे हम कहते हैं कमिश्नर सिस्टम, जो कि पहले भी लागू थी और अब लागू हो रही है। अब दोस्तों ये लागू क्यों हो रही है? दोस्तों देखिए, मध्य प्रदेश में भौगोलिक विस्तार बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको पता होगा भौगोलिक विस्तार बढ़ रहा है, यानी कि फिजिकल देखा जाए तो पहले क्या था, मान के चलिए पुलिस तय 10 पुलिस वाले थे और ये विस्तार कितना था, यहाँ पर हमारा जो कंट्रोल कितना था, यहाँ पर पुलिस 10 पुलिस वाले यहाँ तक कंट्रोल रख रहे थे। लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ पर इतना विकास हो गया, इस जिले का इतना विकास हो गया, इस जिले का इतना विकास हो गया, पुलिस के पास में जो शक्तियां हैं वो इतनी ही हैं, यानी कि इतनी की इतनी है इसमें को चलाने के लिए। लेकिन जो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, विकास हो रहा है जो कि जिलों का। तो इसी वजह से क्या किया गया है, मध्य प्रदेश के 2 महानगर भोपाल और इंदौर में, वहाँ पर फिजिकल देखा जाए तो ज़्यादा विकास हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसी वजह से 2 महानगर में शिवराज सिंह चौहान ने ये सिस्टम लागू करने की घोषणा कर दी है। लेकिन बाकी जो जिले हैं जो मध्य प्रदेश के अलावा, उनमें भी लागू किया जाएगा। अभी फिलहाल अभी यहीं पर रहेगा इन दोनों जिलों में, लेकिन अभी लागू नहीं किया गया है। अभी इसको एक अध्यादेश विधानसभा में पारित किया जाएगा, तो इसके बाद में इसको अप्रैल 2022 में इसको लागू किया जाएगा। इसके बाद में देख लेते हैं कि आम आदमी को इससे क्या लाभ होगा, वो भी हम बताएंगे। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इससे क्या होगा, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, पूरी जानकारी को देखेंगे। अगर आपने वीडियो देख लिया तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बारे में आपके जो भी डाउट है वो समाप्त हो जाएंगे। और दोस्तों एक देखा जाए एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आम आदमी को इससे क्या लाभ होगा, तो मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी दिनेश कुमार बता रहे हैं कि इससे लोगों को दफ्तर के चक्कर कम हो जाएगी। अभी तक कई ऐसी अनुमतियां होती थी जिनके लिए लोगों को पुलिस राजस्व अधिकारियों के लिए अलग अलग जाना पड़ता था। पुलिस कमिश्नर सिस्टम से कई व्यवस्था एक जगह हो जाएंगी, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। देखिए हमें जो कि ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैफिक कंट्रोल, इनके लिए कहाँ पर जाना पड़ता था? आरटीओ में जाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो होते हैं और भी अदर चीज़ें होती हैं जो एक तरह से कहा जाए ट्रैफिक कंट्रोल,
पुलिस के पास में आ जाएगा। और पुलिस के पास में आने से क्या है, हम अपने थाने से ही, जो हमारे पास में जो पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ से हम अपनी चीज़ें करवा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, वहाँ पर क्या होगा, जो लाठीचार्ज किया जाता है ना, लाठीचार्ज, तो लाठीचार्ज के लिए हमें कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती थी पुलिस को, लेकिन अब डायरेक्टली पुलिस के पास मजिस्ट्रेट पावर होगी, तो वो डायरेक्टली पुलिस वाले ही खुद लाठीचार्ज कर सकते हैं एसपी या कमिश्नर से परमिशन लेकर। यानी कि अब कलेक्टर की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिला अधिकारी से, कलेक्टर से कुछ परमिशंस होती हैं वो हमें लेनी पड़ती थी, अब वो नहीं लेनी पड़ेंगी पुलिस को, डायरेक्टली पुलिस एक्शन ले सकती है। देखिए, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प होगी इस सिस्टम को लागू होने के बाद। क्या पुलिस की एक अलग से कोर्ट होगा? देखिए, क्या पुलिस का एक अलग से कोर्ट होगा? तो कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद में धारा 151 और 107 के 16 के तहत पाबंद किए जाने के लिए एक पुलिस कोर्ट बनेगी। इसमें पुलिस के कानून व्यवस्था संबंधित मिले अधिकारी को अनुपालन करने के लिए निर्णय होगा। बाकी अन्य आपराधिक मामलों के लिए न्यायालय ही सुनवाई करेगा। तो यहाँ पर एक पुलिस कमिश्नर सिस्टम है, इनकी एक अलग कोर्ट होती है, और उसी कोर्ट में जो पुलिस कानून व्यवस्था से संबंधित जो भी होते हैं, केसेस होते हैं, वो वहाँ पर ही सुलझाए जाएंगे। यानी कि जो आपराधिक मामले हैं, ज़्यादा हाईटेक मामले होते हैं, वहीं न्यायालय में जाएंगे, अन्यथा ये सारे जो मामले होते हैं वो पुलिस कोर्ट में ही सुलझा दिए जाएंगे। और तो दोस्तों, इससे क्या होगा, न्यायिक मामले जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ पर दोस्तों वेटिंग लिस्ट पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, न्यायालयों पर केस जल्दी जल्दी सुलझेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहने वाला है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें कि सामान्य पुलिसिंग व्यवस्था से कैसे अलग है यह व्यवस्था, जो नॉर्मल पुलिसिंग होती है और कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद में इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, वो भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि कमिश्नर सिस्टम मौजूदा सामान्य पुलिसिंग व्यवस्था से कई मामलों में अलग है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम में सीआरपीसी के सारे अधिकार आईपीएस को मिल जाते हैं। आईपीएस का मतलब होता है जो हमारे एसपी होते हैं, जो कमिश्नर होते हैं, वो आईपीएस से ही होते हैं, आपको पता होगा। तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम में जो सीआरपीसी के जो अधिकार होते हैं, सीआरपीसी के जितने भी सभी अधिकार होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया था, वो सभी अधिकार किसको मिल जाएंगे, वो आईपीएस को मिल जाएंगे। इस स्थिति में कानून व्यवस्था से जुड़े कोई भी निर्णय पुलिस कमिश्नर तत्काल ले सकती है। पहले क्या होता था, पहले मान के चलिए कोई केस हो गया तो वो एसपी को ट्रांसफ़र करेंगे, एसपी कमिश्नर को ट्रांसफ़र करेगा, कमिश्नर कहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा, कलेक्टर को, फिर वहाँ से वो एक्शन लेंगे, परमिशन आएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। इसमें क्या है, समय ज़्यादा लग जाता था। तो इस वजह से क्या होगा, जो सीआरपीसी के जितने भी सभी अधिकार होते हैं वो सभी अधिकार आईपीएस को मिल जाएंगे, यानी कि एसपी और कमिश्नर को मिल जाएंगे। जब एसपी और कमिश्नर को मिल जाएंगे तो कलेक्टर से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो डायरेक्टली एक्शन ले लेंगे। तो ये दोनों में जो कि खास डिफरेंस यहाँ पर बताया गया है। इस स्थिति में कानून व्यवस्था से जुड़े कोई भी निर्णय पुलिस कमिश्नर तत्काल ले लेंगे। सामान्य पुलिसिंग व्यवस्था में यहाँ अधिकार डीएम के पास होते हैं, अभी मैंने बताया कलेक्टर के पास होते हैं। यानी कि किसी भी फैसले जैसे दंगे जैसी स्थिति में लाठीचार्ज या फायरिंग करने के लिए कलेक्टर या एसडीएम से अनुमति लेनी पड़ती थी। सामान्य पुलिसिंग व्यवस्था में सीआरपीसी जिला अधिकारी को कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए कई शक्तियां प्रदान करता है। तो जो कलेक्टर के जो अधिकार हैं ना दोस्तों, वो कहाँ पर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे एसपी पर आ जाएंगे या कमिश्नर पर, पुलिसिंग पर आ जाएंगे। एक तरह से हम कहें तो कमिश्नर व्यवस्था में पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि इस व्यवस्था में जिले की बागडोर यानी कि जिले पर जो कंट्रोल रखता है संभालने वाले आईएएस यानी कि कलेक्टर अफसर डीएम की जगह पावर कमिश्नर के पास चली जाएगी। यानी धारा 144 लागू, कर्फ्यू लगाने, 151 में गिरफ्तार करने, 107-16 में चालान करने जैसे कई अधिकार सीधे पुलिस के पास आ जाएंगे। ऐसी चीज़ों के लिए पुलिस अफसरों को बार बार प्रशासनिक अधिकारियों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आईपीएस को अब आईएएस के पास बार बार रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो आईपीएस के पास सारे अधिकार आ जाएंगे आईएएस से निकल कर के, तो बार बार क्या होगा, जो प्रशासनिक अधिकारी के पास में नहीं जाना पड़ेगा इनको बार बार। ये सभी जो एक्शंस खुद कर सकते हैं जो अभी भी यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया 144 लागू करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो पुलिसिंग के पास में आ जाएगी और इससे बहुत ज़्यादा स्थिति मध्य प्रदेश में संभल जाएगी। यानी कि अगर हम कहें जिस जिले में लागू होता है यहाँ सिस्टम, तो नए सिस्टम से क्या बदलेगा, 151 की कार्रवाई बदल जाएगी। देखिए 151 की कार्रवाई में पहले क्या होता था, मजिस्ट्रेट अपने स्तर से कार्रवाई कर अधिकार मामलों में तत्काल जमानत दे देते थे। अब नई व्यवस्था में मामले में संबंधितता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर को हटा दिए गए अधिकार के तहत कार्रवाई, कमिश्नर को दिए गए अधिकार के तहत कार्रवाई हुई। पहले क्या होता था, 151 में किसी को गिरफ्तार कर लिया तो पहले हमें कहाँ जाना पड़ता था, कोर्ट में जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसी स्थिति में कमिश्नर के पास में या एसपी के पास से ये अधिकार दिए जाएंगे
जाएंगे तो उनके पास से डायरेक्टली कार्रवाई हो जाएगी। गुंडा एक्ट, पुरानी व्यवस्था में क्या होता था, ऐसी मामले में लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता था। नई व्यवस्था में इस तरह के मामलों को निपटाने में तेजी आएगी। तो ये सारी चीज़ें ना काफ़ी हद तक सुधर जाएंगी। आपको पता भी है 107 116 की कार्रवाई में पहले क्या होता था कि यहाँ सिर्फ रस्म अदायगी बनकर रह गई थी। इसके तहत पाबंद किए गए लोग यदि दूसरी घटना में शामिल होते थे तो कोई कार्रवाई नहीं होती थी। नई व्यवस्था में क्या होगा, अब पुलिस सीधे तौर पर निर्धारित पाबंदियों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए अपने स्तर से निर्णय ले सकेगी। कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। तो काफ़ी चीज़ें हैं पुलिस के पास में आ जाएंगी, और जब पुलिस के पास में सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, तो कलेक्टर के पास में भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं, तो वो सारी चीज़ें अब पुलिस कमिश्नर ही देख लेंगे। कलेक्टर के पास में जो ज़्यादा लोड रहता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास में यानी कि हाई कोर्ट कोर्ट में जो लोड रहता है वो भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगा एक तरह से। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर पुलिस के नए पदनाम क्या हो जाएंगे, तो देखिए पुलिस आयुक्त या कमिश्नर को सीपी कहेंगे, संयुक्त पुलिस आयुक्त या जॉइंट कमिश्नर को जेसीपी कहेंगे, डिप्टी कमिश्नर को यहाँ पर डीसीपी, सहायक आयुक्त को एसीपी, पुलिस इंस्पेक्टर को पीआई, सब इंस्पेक्टर को यहाँ पर एसआई कहा जाएगा। तो इस इनके पदनाम है यहाँ पर कि किसको क्या बोला जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें कौन बनेगा पुलिस कमिश्नर, अब जो पुलिस कमिश्नर होता है वो कौन बनेगा, तो मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक पुलिस कमिश्नर सिस्टम के पिरामिड में डीजी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एडीजी स्तर के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकता है। उसके नीचे एडीजी या आईजी स्तर के 2 जॉइंट पुलिस कमिश्नर होंगे। पिरामिड में एडिशनल पुलिस कमिश्नर होंगे जिसकी जिम्मेदारी आईजी या डीआईजी स्तर अफसरों को मिलेगी। इसी तरह डिप्टी पुलिस कमिश्नर डीआईजी या एसपी स्तर के होंगे। जूनियर आईपीएस या वरिष्ठ एसपीएस अधिकारियों को असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकता है। तो इनमें से किसी को भी जो पुलिस कमिश्नर है वो बनाया जा सकता है। अगर इसके बाद में हम बात करें पुलिस कमिश्नर को मिलते हैं मजिस्ट्रेट के पावर, जहाँ यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पावर आ जाएंगे। मैंने अभी बताया है कि भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के भाग 4 के अंतर्गत जिलाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि हमारे कलेक्टर के पास पुलिस पर नियंत्रण के अधिकार भी होते हैं। इस पद पर आईएएस अधिकारी बैठते हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाने के बाद ये अधिकार पुलिस कमिश्नर को सीधे तौर पर मिल जाएंगे। जो एक आईपीएस होता है जो जिले की बागडोर संभालने वाले डीएम के बहुत से अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास चले जाएंगे। तो ये सारे अधिकार आ जाएंगे, और अधिकार आ जाएंगे तो जल्दी जल्दी केस के निपटारे होते जाएंगे, सॉल्व होंगे जल्दी जल्दी केस। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली को में पुलिस को कौन कौन से अधिकार मिल जाएंगे। तो देखिए धारा 144 और कर्फ्यू कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अब पुलिस खुद धारा 144 व कर्फ्यू लागू कर सकेगी। इसमें आईएएस यानी कि कलेक्टर से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि अभी आपने लॉकडाउन में देखा हुआ कि जो कलेक्टर निकालते थे परमिशन 144 लागू करने के लिए, अब जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम है पुलिस खुद निकाल सकेगी। अभी मैंने बताया था कि धारा 151 में किसी को गिरफ्तार कर लिया यानी कि शांति भंग की स्थिति में आशंका के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर 14 दिन के लिए जेल भेज सकती है पुलिस। पहले इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता था, मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट में जाना पड़ता था, लेकिन अब पुलिस खुद कर सकेगी। 107 और 16 में पुलिस प्रतिबंधित कार्रवाई का अधिकार पुलिस को मिलेगा। गुंडा एक्ट व गैंगस्टर एक्ट, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, पुलिस इन मामलों में अब सीधे कार्रवाई कर सकती है, जैसे कि गौ हत्या वगैरह ये चीज़ें होंगी। इनमें पहले क्या है कोर्ट में जाना पड़ता था, ये सब चीज़ें अब पुलिस के पास में सीधे अधिकार आ जाएंगे। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने के अधिकार मिल जाएंगे। इसके अलावा 15 अन्य अधिनियम के तहत पुलिस को अधिकार मिल जाएंगे। धरना प्रदर्शन के बारे में अगर यहाँ पर हम देखें तो इसके लिए जो कि अनुमति देने के अधिकार पुलिस को मिल जाएंगे। पहले धरना प्रदर्शन के लिए आईएएस कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती थी या एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ती थी। जेल से जुड़े जो भी निर्णय होती हैं वो पुलिस खुद ले सकेगी। गिरोहबंद अपराध और जो कि समाज विरोधी काम है अब इन पर सीधा फैसला लिया जाएगा। सरकारी गोपनीयता भंग करने वाले जो भी लोग हैं उन पर पुलिस सीधे कार्रवाई कर सकती है। तो ये सभी अधिकार मिल जाएंगे पुलिस कमिश्नर सिस्टम में पुलिस को। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें कि पुलिस कमिश्नर को जुडिशियल जो पावर होती है वो कैसे होगी, तो देखिए पुलिस कमिश्नर को जुडिशियल पावर मिलने में सर्वोच्च पद होता है। पुलिस कमिश्नर को जुडिशियल पावर भी होते हैं। सीआरपीसी के तहत कई अधिकार इस पद को मजबूत बनाते हैं। इस प्रणाली में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस ही मजिस्ट्रेट पावर का इस्तेमाल करेगी। तो ये सारी जो अधिकार हैं सीआरपीसी से निकलकर आईएएस से जो पावर जहाँ पर आ जाएंगे, कहाँ पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम में पुलिस को मिल जाएंगे। अगर हम कहें सीधी भाषा में तो पुलिस और ज़्यादा पावरफुल
हो जाएगी। तो आप कोई भी ऊधम मत मचाना, जो भी भोपाल और इंदौर से हैं, खासकर मध्य प्रदेश की अगर बात करें या जहाँ पर ये सिस्टम लागू है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस सख्ती से पालन करती है। यहाँ पर अगर हम कहें तो लगभग 8-10 जिलों में तो पहले ही लागू है जो कि भारत के। और यहाँ पर एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, ट्रैफिक कंट्रोल भी हमारे पुलिस के पास में आ जाएगा। पहले बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती थी ट्रैफिक कंट्रोल में, आप सभी को पता है। तो अब जो ट्रैफिक कंट्रोल भी पुलिस के पास आ जाएगा, यानी कि तो पुलिस इस पर सीधा जो कि इफेक्ट पड़ेगा। और अब ट्रैफिक कंट्रोल में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी पुलिस, जिससे क्या है कोई गाड़ी का चालान या ऐसी चीज़ें होती हैं इसको भरने के लिए या कोई भी चीज़ ऐसी जहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल की जो पुलिस हैं वो काम नहीं कर पाते थे, अब वो ये सभी चीज़ें कर पाएंगे। कौन? कमिश्नर प्रणाली सिस्टम है पुलिस। ओके, तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम ये लागू हो जाएगा लगभग अप्रैल मई में, पूरा कानून बनकर तैयार हो जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने इसको प्रोवाइड करा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।